यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने एक जॉब पे अप्लाई कर दी है। जब कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेगी, आपकी सीवी देखेगी, आपकी डिटेल्स देखेगी, तो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लेगी। कीवर्ड्स के थ्रू आप जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकेशन के हिसाब से जॉब को फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ से कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमर सईद और आप देख रहे हैं डूवर्क एसोसिएट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इदारा लाहौर भर के तमाम प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब ऑफर करने वाला वाहिद बाइतमाद इदारा है। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करते जाएं ताकि हर नई आने वाली जॉब्स की अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी डूवर्क एसोसिएट के हवाले से गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूं, जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था। आप लोगों को बताता चलो कि अब आप सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं होंगे। अब आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में रहते हैं तो आप अपने शहर की, अपने एरिया की जॉब को हंट करके आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म के चार्जेस को पे करते हुए आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 रुपए की भी आपने जो है ना फीस पे नहीं करना होगी। एक ऐसी वेबसाइट आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिस पर ऑल ओवर पाकिस्तान की जॉब्स को पब्लिश किया जाएगा और वहां पे आप कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन घर बैठे हुए आप इस जॉब पे अप्लाई करके डायरेक्ट कंपनी के साथ आप जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, कोई कमीशन चार्जेस नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री फेयर जॉब होगी। और उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगेगा और आपको इजी भी लगेगा, क्योंकि आप घर बैठे किसी भी कंपनी में कोई भी जॉब्स है उसकी प्रॉपर डिटेल्स को जांच पड़ताल करके आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें मल्टीनेशनल और नेशनल तमाम कंपनीज अवेलेबल होगी जो कि आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हमारी जो वेबसाइट है उसका आपके सामने इंटरफेस बताता हूं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपने इसमें अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर जॉब को फाइंड करना है। या फिर आप की कंपनी है तो आप स्टाफ को फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आपने अगर जॉब पोस्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहां पर मैं सारी ए टू ज़ेड आप लोगों के सामने डिटेल रखने वाला हूं। इस यहाँ पर आपने कोई भी ब्राउज़र ऑन करके यहाँ पर आपने फिर टाइप करना है डूवर्क डॉट स्मार्ट कैरिसोल। इस तरह का आपके सामने लिंक आ जाएगा। ठीक है, और डूवर्क डॉट स्मार्ट कैरिसोल .com यहाँ पर आपने जो है टाइप करके या आपने उसके बाद इंटर का बटन आपने प्रेस करना है, या फिर आप मोबाइल से कर सकते हैं या फिर आप जो है कंप्यूटर या लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस आपको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या कैटेगरी से ऐड है और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स के थ्रू आप जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकेशन के हिसाब से जॉब को फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ से कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें अकाउंट्स मैनेजर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, CRS वगैरह इस तरह की मतलब यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद फिर ये कुछ पोर्टफोलियो दिया गया है। ठीक है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो हम सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये है जी यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज है। ठीक है, ये तमाम कैटेगरीज में जॉब्स अवेलेबल है। इससे हटकर भी जो नई कैटेगरी आएंगी वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। फिर आप ये होगा कि आप इस किसी एक कैटेगरी पे आप क्लिक करते हैं और उसके रिलेटेड जितनी भी उस कंपनी में जॉब्स होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ जॉब्स का पब्लिश किया गया है। इस तरह के आपके सामने जो है ना जॉब्स शो होंगी जब आप पेज को ओपन करते हो। फ्रंट पेज इस तरह का आपके सामने शो होगा। भी जॉब्स कुछ कम अपलोड हुई हैं इंशाल्लाह यहाँ पे, और कंपनीज भी आ रही हैं वो भी जॉब यहाँ पे पब्लिश किया करेंगी और इंशाल्लाह हर तरह की जॉब आपको अपने घर बैठे पाकिस्तान में किसी भी कोने में आपको जॉब जो है ना मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने अपना अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद फिर ये होगा कि जो भी नई जॉब्स आएगी आपकी स्किल के अकॉर्डिंग होगी, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी, वो जॉब आप लोगों के सामने शो हुआ करेगी। ठीक है, सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना नाम लिख लेना है। मेरा नाम उमर है तो मैं यहाँ पे उमर लिख देता हूँ। ठीक है, आगे सईद लिखना चाहूँ तो आप सईद भी लिख दें, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक,
उसके बाद लिख देता हूँ ali12@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला मोबाइल नंबर, और ये जीमेल मुझे याद नहीं है कि इसलिए इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो कह रही थैंक यू, आपका ऑलरेडी जो है अकाउंट बन गया है, ठीक है, सक्सेसफुली के साथ। अब इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम जो है अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। उसके बाद जो अब मैंने पासवर्ड वहाँ पे रखा था वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। और इस तरह से देखो हमारा जो है डैशबोर्ड इस तरह से हमारे सामने शो होकर आ जाएगा जब हम अपनी न्यू प्रोफाइल इसमें बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया होगा तो आपके यहाँ पे आ जाएगा जी आपने इतनी जॉब पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आपने जॉब पे अप्लाई किया है तो उसके बाद कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये शो होगा कि इतनी कंपनीज ने आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आपका रिजेक्शन का ऑब्जेक्शन लग जाएगा। अगर कंपनी आपकी CV को रिजेक्ट करती है तो यहाँ पर वो रिजेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी किसी कंपनी में सिलेक्शन होती है तो इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन का जो टैग है वो आपके सामने शो हो जाएगा कि इतनी जॉब्स के लिए आप सिलेक्ट हो चुके हो इस कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। जितनी भी आपने जॉब से अप्लाई किया होगा यहाँ पे सब के स्टेटस आपके सामने शो होंगे। यहाँ पे जॉब टाइटल होगा कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। यहाँ पर वो कंपनी का नाम होगा जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस होगा कि आपका जी क्या स्टेटस है, जॉब अभी अप्लाइड पे है, इंटरव्यू पे है, रिजेक्शन पे है या सिलेक्शन पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट होगी, जो अभी नई अपडेट का स्टेटस होगा वो यहाँ पर डेट वाइज आप लोगों के सामने शो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसका बटन है और कौन बटन है सोशल मीडिया के, इनको भी आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जब हमने जॉब पे अप्लाई करना है, जॉब हमने हंट करनी है तो वो हमने किस तरह से करनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से एडजस्ट करना है, उसको प्रोफाइल को जनरेट करना है ताकि आप लोगों के सामने जॉब अच्छी आपके सामने जॉब शो होती रहें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जी आपने जाना है अपना माई प्रोफाइल पे, ठीक है। माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, अपने ऑब्जेक्टिव लिखना है कि क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो जेंडर है वो आपने कर लेना, मेल है तो मेल कर लें, फीमेल है तो मेल है। लैंग्वेज आपको जो आती है वो आप लिख लें, ठीक है। इंग्लिश आती है इंग्लिश लिख दें, उर्दू है तो उर्दू आती है, ठीक है। जो आपको आती है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से ज्वाइन कर लेनी, चेंज कर देनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी वो आपने लगा देनी है। मैं यहाँ पे सैम्पल ही कोई लगा देता हूँ, ठीक है। कोई पिक्चर तो ये KFC का लोगो है, मैं ये लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है ना वो प्रोफाइल शो होगी। उसके बाद यहाँ पर आपके जो आइकॉन आपके सोशल मीडिया के लिंक्स है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो भी आपकी मेन जो नीश है उसका स्लोगन आपने लगा देना कि मैं आपका ये कर सकता हूँ। लाइक आप वेबसाइट डेवलपर होते हैं, आप लिख सकते हैं वही डेवलप योर वेबसाइट या इस तरह से XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अपडेट कर देना है, ठीक है। अपडेट कर देंगे तो जो भी कंपनी होगी वो आपकी प्रोफाइल को भी यहाँ से हंट करेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है ना वो शो होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आई एम अली, ओके। और इस तरह का अपना जो है अपना ऑब्जेक्टिव अच्छा था, लेकिन अभी टाइम का इशू है तो इसलिए मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी, हमने जॉब को हंट करना है। जॉब किस तरह हंट करनी है, यहाँ पे फाइंड जॉब पे जाएंगे, ठीक है। ये देखो, इसके बाद आपके सामने मल्टीपल टाइप्स की जॉब शो हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें, आपने अगर सैलरी के हिसाब से जॉब को हंट करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें कि मुझे इतनी दिन से लेके इतनी तक की सैलरी जो है जॉब्स चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 जॉब्स यहाँ पे शो है जो इतनी कैटेगरी में अवेलेबल है कि ये सैलरी जो आपने बताई है उस सैलरी के अकॉर्डिंग 2 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी हमें सिटी के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए तो भाई इन सिटी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से हंट कर सकते हैं। मतलब लाहौर है तो लाहौर की जॉब्स आपको मिल जाएगी, सहीवाल की है तो सहीवाल की जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने इन जॉब्स पे अप्लाई करना है या आपने जॉब्स को
हंट करना है। अब बात आती है जी, मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है तो मैंने इस जॉब पे अप्लाई करना है। ये साहिवाल में जॉब अवेलेबल है और इसका जो सैलरी पैकेज है वो 25,000 से 30,000 तक है। स्किल्स क्या जी, आपको फिजिकल फिट होना चाहिए, एजुकेशन हाई स्कूल की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 0 है, लोकेशन उसने बताइए साहिवाल बस स्टेशन, और उसके बाद ये जॉब्स की कुछ उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। हम यहाँ पे प्रॉपर सारी डिटेल जितनी भी होगी वो सारी यहाँ। अच्छा, बात अब ये कि इस जॉब पे अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स हैं आप बताना चाहते हैं वो आप उसको बता दें। प्रपोजल भेजना है तो आप भेज दें, लिख देंगे। आपने जो है अपनी CV है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। CV आप PDF में भी सेंड करते हैं, JPG में भी सेंड कर सकते हैं और PNG में भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ देखें इस तरह का इंटरफेस होगा। जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, मैं आपके सामने बताता हूँ। यहाँ पर आपने डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ पे लिखा होगा कि जॉब पे आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने एक जॉब पे अप्लाई कर दी है। जब कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेगी, आपकी CV देखेगी, आपकी डिटेल्स देखेगी, तो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लेगी। उसके बाद फिर आप आ जाओगे, इस टर्म में आ जाओगे कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद अगर आपको वो रिजेक्ट करता है तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन का जो टैग है वो आपको लग जाएगा जी, आप इस जॉब के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपका सिलेक्ट आ जाएगा जी, अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो आपको सिलेक्शन के वाले स्लॉट में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप जितनी भी जॉब पे अप्लाई करोगे यहाँ पर उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर जो है ना वो शो हो चुकी है। यहाँ पर डूवर्क की कंपनी है, उसने यहाँ पे जॉब अपलोड की थी, यानी कि हमने ही जॉब अपलोड की है और आपने उस जॉब पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर डेट आ जाती है कि आपने 4 अप्रैल को 2025 को आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। इस तरह से आपने जॉब पे अप्लाई करना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। और ये आप किसी भी एक सिटी में जॉब नहीं कर सकते, ऑल ओवर पाकिस्तान में आप कहीं भी बैठते हुए इस जॉब को, इनसे आप जॉब इजीली हंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी किस्म की आपने फ़ीस वगैरह नहीं देनी। उम्मीद है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आप हमारे साथ तावन करें, कोऑपरेट करेंगे और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। अगर आपने अकाउंट ना लिया है तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी जाके बताना है कि जी मैंने अकाउंट ना लिया है, ताकि आपको देखते देखते लोग और भी इस पर अकाउंट्स बनाएं और कंपनी यहाँ पर जॉब्स अपलोड करें ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।